जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास के अंदर हम सभी क्लास 10th साइंस का, केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का दूसरा अध्याय जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण, ठीक है? उस चैप्टर का कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे प्रश्न माने जाते हैं। कहने का मतलब उसका पहला ही पार्ट वीडियो है जिसमें हम लोग उन उन सभी प्रश्नों को टारगेट करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे प्रश्न माने जाते हैं। तो आज के लिए सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि अम्ल किसे कहते हैं? क्योंकि इसे भी इग्नोर मत कीजिए क्योंकि ये बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन अगर पूछ दिया तो आपका 1-2 नंबर आराम से चला जाएगा। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर का पहला ही प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं और एक उदाहरण दें। तो सबसे पहले लिखेंगे कि देखिए इसको हम लोग बना करके लिख सकते हैं कि अम्ल वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। जिसका जलीय विलयन क्या होता है? स्वाद में खट्टा। जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। जो लिटमस पत्र होता है उसको क्या कर देता है? नीला को लाल कर देता है। तथा जो जल में घुल करके क्या देता है? आयन देता है। याद रखिएगा, वो क्या करता है? जो जल में घुल करके हमें आयन देता है। याद रखिएगा। तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होगा, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, जो जल में घुल करके H+ आयन मुक्त करता है। यही हमारा क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। याद रखिएगा, ठीक है? जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, याद रखिएगा, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल में हो गए, ठीक है? तो इतना लिख लेंगे तो आपको आराम से इजिली मिल जाएगा। चलिए अब आइए दूसरा प्रश्न देखिए। ये जरूरी नहीं कि तीनों एक ही साथ पूछेगा, लेकिन मैं ये क्या बताना चाहता हूँ कि ये प्रश्न जो है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है? इसका पहला ही पार्ट वीडियो, अभी इसका और पार्ट लाएंगे इस चैप्टर का। चलिए उन सभी प्रश्नों को करवा देंगे जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? ऐसा होता है ना कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे प्रश्न मानेंगे चैप्टर नंबर 2 से। तो उन सभी प्रश्नों में मैं इसको भी क्या कहता हूँ, इसको भी मौजूद करता हूँ क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत अच्छा माना जाता है। भस्म या क्षार क्या है? इसके भी उदाहरण रख लीजिएगा। कम से कम एक उदाहरण जरूर लिख के आइएगा। नहीं भी दिया रहेगा तब भी आप एक उदाहरण अपने से लिख के लाइएगा, अच्छा रहेगा। तो इसको बनाकर कैसे लिखेंगे? भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है? जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या कर देता है? जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जो जल में घुल करके OH- आयन प्रदान करता है, ठीक है? जैसे कि NOH, KOH, CaOH का होल टू ये हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर भी क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है लवण किसे कहते हैं? अब तीसरा नंबर जो प्रश्न है कह रहा है लवण किसे कहते हैं, ठीक है? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। जब कोई अम्ल और भस्म के बीच में क्या होती है? अब क्रिया आपस में होती है। जब भी कभी अम्ल और भस्म के बीच में आपस में अभिक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है? लवण बनता है। उसके फलस्वरूप क्या बनता है? लवण बनता है, ठीक है? तो अम्ल और भस्म के मिलने से क्या बनता है? लवण का निर्माण होता है। याद रखिएगा। जैसे HCl क्या है? आपका अम्ल है, और NaOH आपका क्या कहते हैं? भस्म है। तो ये दोनों जब मिल रहे हैं तो देखिए क्या बना रहे हैं? NaCl। NaCl क्या है? लवण हो गया। नमक का सूत्र होता है साधारण नमक का NaCl, और H2 पानी का निर्माण कर रहा है साथ में, ठीक है? तो याद रखेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक उदाहरण कम से कम आपको दे देना है, ठीक है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा प्रश्न है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कि अम्ल का जलीय विलयन जो होता है विद्युत का चलन करता है, क्यों? अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चलन करता है, क्यों करता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे हम लोग, बना करके लिख सकते हैं कि चूंकि अम्ल जल में क्या होता है? घुल करके आयन प्रदान करते हैं। चूंकि जो अम्ल होते हैं वो जल में जैसे ही जाते हैं, जल में जा करके आयन प्रदान कर देते हैं, ठीक है? अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो H+ आयन के चलते क्या होता है? H+ आयन के चलते जल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है? और अंततः जल विद्युत का चालन करता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा। आप इतना भी लिख सकते हैं कि चूंकि अम्ल जल में घुल करके आयन प्रदान करते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, और उनके आयनों में टूटने के कारण ही, आयनीकृत होने के कारण ही जल में क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अतः वो विद्युत चालन का चालन करने लगता है। आप इस तरह भी बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए हम आगे की तरफ प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 उपयोग लिखना है, ठीक है? कम से कम आप 4 उपयोग याद करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है? कम से कम। चलिए मैं 2 उपयोग बताऊं, क्योंकि अगर 2 आएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के 2 उपयोग निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा कि इसका उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। अग्निशामक मतलब जब कभी आग लग जाती है अचानक, तो देखिएगा रेड कलर का कहीं भी रखा रहता है, उसको जैसा निकाल करके डालते हैं उसमें पाउडर निकल जाता है व्हाइट कलर का, तो ये होता है आग बुझाने में भी काम करता है। दूसरा लिख लीजिएगा खाना बनाने में, जैसे केक हो गया, पावरोटी हो
हो गया, पुआ हो गया, इस तरह बनाने में देखिए उसको फुलाने में, स्पंजी बनाने में उपयोग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझा। अगर यहाँ तक समझा तो आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके और लाइक करके बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और इसका दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा इस चैप्टर का।